जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। हमारी जो क्रोमेटोग्राफी की सीरीज चल रही है उसमें आज सेकंड लेक्चर क्या रहेगा? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड्स, यानी कॉलम क्रोमेटोग्राफी के जो मेथड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको स्टडी करें। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और लेक्चर के अंदर मैंने आपके सामने एक क्या बनाई है, टेबल बनाई है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। है क्या, ये मेथड्स हैं किसके? कॉलम क्रोमेटोग्राफी के। क्लासिफाइड किया है हमने इनको। अब स्टेप बाय स्टेप हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट जो ब्लॉक है वो किसका है? जनरल क्लासिफिकेशन का। ठीक है, इधर जनरल क्लासिफिकेशंस रहेंगे। ये पोर्शन रहेगा आपके स्पेसिफिक मेथड जो इसके अंदर यूज़ रहेंगे। फिर स्टेशनरी फेज क्या होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे इधर। और इस वाले कॉलम में बात करेंगे किसकी? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्या है? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, यानी वो क्रोमेटोग्राफी जिसमें क्या रहेगी? मोबाइल फेज क्या रहेगी? लिक्विड। उसको हम क्या बोलेंगे? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हम इसको शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? LC, L फॉर लिक्विड, C फॉर क्रोमेटोग्राफी। L फॉर लॉयन और C फॉर कैट नहीं है यहाँ पर। L फॉर लिक्विड एंड C फॉर क्रोमेटोग्राफी। ओके, यानी ऐसा क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं जिसमें जनरल क्लासिफिकेशन है कि अगर मैंने मोबाइल फेस क्या ले रखा है मेरा? लिक्विड, तो मैं क्या बोलूँगा? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब स्पेसिफिक मेथड क्या है इसमें? फर्स्ट, इसके अंदर हमने 4 पोर्शन देखे हैं। जो फर्स्ट वाला है वो क्या है हमारा? वो ये है कि हम इसमें लिक्विड फेस लेंगे। ठीक है, और मैं से क्या बोल सकता हूँ? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी बोल सकता हूँ। ये इसका स्पेसिफिक मेथड है, यानी हम क्या लेंगे? लिक्विड और लिक्विड के बारे में बात करेंगे इसके अंदर। और मैं इसे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी बोल सकता हूँ। मैंने रेड से इसको बॉक्स में पैक कर दिया है। स्टेशनरी फेज क्या रहेगा? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, या मैं बोल दूँ इसके एक पोर्शन में जिसे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बोला है, इसमें स्टेशनरी फेज क्या रहेगा मेरा? वो रहेगा थिन फिल्म ऑफ लिक्विड ऑन सॉलिड। तो क्या होगी? एक पतली सी फिल्म बनेगी लिक्विड की। अब ये क्या होता है आपको मैं समझा दूँ। नहाते तो हम हैं ही भाई, 2 दिन में नहाए, 5 दिन में नहाए, हाँ कुछ मेरे जैसे रोज भी नहाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, कई बार हम साबुन लगाते हैं या हैंड वॉश करते हैं या कपड़े धोते हैं तो क्या होता है? एक बबल बन जाता है साबुन का ना। तो वैसे ही थिन लेयर जनरेट होगी लिक्विड की, किस पे? सॉलिड के ऊपर। ठीक है, तो ये स्टेशनरी फेज के अंदर होगा। किसमें? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर स्टेशनरी फेज कुछ इस तरह से बिहेव करेगी। अब यहाँ पे मैं एक बार आपको बता देता हूँ व्हाट इज स्टेशनरी फेज। मैंने आपको कल जो लेक्चर हुआ था उसमें आपको मैंने बताया था क्या? 2 फेजेस यूज में लेते हैं हम क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, स्टेशनरी एंड मोबाइल। स्टेशनरी फेज कैसे रहती है? स्टेबल रहती है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। और ये कैसे रहती है? मोबाइल फेज रहती है, जो कि चलती रहती है, मूव करती है। चलिए, जो स्टेशनरी फेज है उसके अंदर कैसे देखेंगे? थिन फिल्म जो बनेगी लिक्विड की, वो किस पे बनेगी? सॉलिड पर बनेगी। ये लीजिए, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। इस तरह की क्रोमेटोग्राफी के अंदर इक्विलिब्रियम क्या होगा? अब इक्विलिब्रियम के बारे में आपको बता दूं क्या? अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन है, A गिव्स B एंड B वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है? A में। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, A B में बदल गया, B A में बदल गया। एक डांस स्टेप हो गया ये। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर ऐसा हो जाता है तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। हिंदी में बोलते हैं साम्य। गॉट इट? ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कैसा रहेगा? पार्टीशन बिटवीन इमिसिबल लिक्विड। ये जो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, लिक्विड फेज लेंगे, इसमें स्पेसिफिक मेथड। तो ये कैसा रहेगा? पार्टीशन किन किन के बीच में होगा? जो हमने कैसे लिए हैं? लिक्विड 2 लिक्विड जो लें वो कैसे? इमिसिबल है, इनको क्या कर देगा? पार्टीशन कर देगा। बात समझ में आ रही है क्या है? चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट। एक बार दोबारा से देखते हैं हमने क्या देखा है। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी किसको बोलेंगे? जिसमें मोबाइल फेज लिक्विड रहेगा। इसको हम LC से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट के अंदर। और इसमें स्पेसिफिक मेथड हम बोल सकते हैं, इसमें क्या यूज़ में लेते हैं? 2 इमिसिबल लिक्विड यूज़ में लेते हैं, जिसे मैं क्या बोलता हूँ? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बोल सकता हूँ। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा सुनिए। वो क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर क्या बोलेगा आपको?
व्हाट इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको क्या ऑप्शन देगा? लिक्विड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड गैस। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, एक एक कॉलम अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो स्पेसिफिक मेथड लिक्विड लिक्विड हो गया, इसको मैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी बोल सकता हूँ। स्टेशनरी में क्या होगा? एक लिक्विड फिल्म बनेगी किसके ऊपर? सॉलिड के ऊपर, जैसे बबल बनता है जिस उस टाइप में। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या रहेगा? इसमें टाइप कैसा रहेगा? पार्टीशन बिटवीन इमिसिबल लिक्विड जो हमने लिए क्या करेगा? सेपरेट आउट होगा। अब इसका सेकेंड पॉइंट, ये सेकेंड रेड डॉट में बना रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि हम ऊपर ही बना दिया हमने, ये रहा। अब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चलें, क्या लिखा हुआ है सुनिए। स्पेसिफिक मेथड, यानी ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का ही पोर्शन है जिसमें मैंने क्या किया? लिक्विड लिक्विड लिया है, मैं क्या बोल दे रहा हूँ, और इसको पेपर। यहाँ पे भी लिक्विड लिक्विड लिया था, यहाँ पे भी लिक्विड लिक्विड ले रहे हैं, लेकिन क्या है इसको और क्या बोल रहा हूँ मैं? इसको मैं बोल रहा हूँ पेपर क्रोमेटोग्राफी भी बोल रहे हैं हम इसको, ठीक है। ये आपके आगे आएगा जब हम स्टडी करेंगे इसको। और चलो इसको आगे देखते हैं। इसके अंदर लिक्विड लिक्विड या पेपर बोल सकते हैं किसमें? स्पेसिफिक मेथड के अंदर। स्टेशनरी में क्या है? थिन फिल्म ऑफ लिक्विड ऑन पेपर। ऊपर वाले में क्या हो रहा है? ध्यान से देखिए, ऊपर वाले मेथड के अंदर थिन फिल्म बन रही किस पे? सॉलिड पे। लेकिन यहाँ पर जो थिन फिल्म बन रही है, जो बबल टाइप में जो थिन फिल्म बन रही है, वो किस पे बन रही है? पेपर पे। कोई भी पेपर हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक पेपर है, हम इसको यूज़ में लेंगे तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा? एक थिन लेयर बन जाएगी लिक्विड की। गॉट इट? ओके। और इक्विलिब्रियम का ऐसा कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारे पास में है नहीं, तो हमने इसमें क्या कर दिया? ब्लैंक छोड़ दिया। जैसे हमारा माइंड क्या है, एग्जाम में क्या हो जाता है? ब्लैंक। वैसे यहाँ पे क्या है? ब्लैंक। मजाक कर रहा हूँ, ब्लैंक हम रहने थोड़ी देंगे। अब हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको पूरा फिल कर लेंगे। चलो, थर्ड, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड मोबाइल फेज लिक्विड रहता है, हमने तीसरी बार देख रहे हैं इसको। और इसके अंदर नेक्स्ट पोर्शन है लिक्विड सॉलिड। अगर हमने ले लिया तो मैं इसको क्या बोलूँगा? एडजॉर्प्शन। मैं इसको और क्या बोल सकता हूँ? एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ध्यान रखिएगा, आज स्टार्टिंग के जो 2 या 3 लेक्चर, यानी 2 लेक्चर जो रहेंगे, एक हो गया है, एक हमारा ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, यहाँ पर हमने देखा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पे हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब मैं बोल रहा हूँ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एक वर्ड होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन। ये एडजॉर्प्शन है। एडजॉर्प्शन क्या होता है? या सरफेस फिनोमिना है एडजॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई सॉलिड पार्टिकल है, इसके सरफेस पे आके क्या लग गया? डस्ट पार्टिकल लग गए सरफेस पे। आप ये मान लीजिए कि मेरा हाथ है, ठीक है, यहाँ पे अगर डस्ट पार्टिकल आके लग जाते हैं, मैंने ऐसे करा लेकिन फिर भी नहीं गिरे, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एडजॉर्प्शन हो गया, सरफेस फिनोमिना है ये, ओके। और एक होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? हाँ, एक फॉर्म लेते हैं हम, उस फॉर्म के अंदर अगर मैं उसको पानी में रखूँगा तो वो पूरा सोख लेता है, तो बल्क में चला जाता है, उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको जो भी समझाया, या क्लास में हम बैठते हैं, जब क्लास लेते हैं फिजिकली बैठ के, हम ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, तो टीचर का जो भी समझाया हुआ होता है वो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। हमारे सिर्फ बाहर तक रहता है, हम जैसे बाहर निकलते हैं क्लासरूम से सब कुछ। लेकिन अगर कोई हमारा फ्रेंड हमको कोई इन्फॉर्मेशन बताता है, कोई बात बताता है, तो वो हमें बहुत अंदर तक समझ में आती है। अरे क्या करेगा पढ़ के यार, आराम से पढ़ लेना, अभी तो खेलने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं। बोला हाँ सही बोल रहा है, टीचर ने बोला अभी से स्टडी करनी है, हाँ यार कर लेंगे आगे। बात समझ में आया? एडजॉर्प्शन का मतलब है सरफेस फिनोमिना, और एब्जॉर्प्शन का मतलब है बल्क फिनोमिना, यानी अंदर तक चीज़ें हो रही हैं, जा रही हैं। चलिए, लिक्विड सॉलिड स्पेसिफिक मेथड रहेगा, इसमें मैं बोला एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी बोल रहे हैं इसको। सरफेस फिनोमिना है, यानी सिर्फ सरफेस पर होगा। ये क्या है? स्टेशनरी फेज के अंदर हमने बोला है कि जो भी प्रोग्राम होगा किस पे होगा? सॉलिड पे होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि क्या है कि भैया जो थिन लेयर बनेगी, जो भी बनेगा वो किस पे बनेगा? सॉलिड के ऊपर बनेगा। यहाँ पर सॉलिड पे था, यहाँ पे पेपर पे था, यहाँ पे किस पे बनेगा? सॉलिड पे बनेगा, यानी एडजॉर्प्शन के अंदर सॉलिड पर होगा। ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड होगा, सरफेस होगी, तभी तो होगा कुछ एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? सरफेस, सॉलिड लेंगे सरफेस, ठीक है। यानी स्टेशनरी में सॉलिड पे होगा जो भी प्रोग्राम संपन्न होगा। स्वाहा, आगे चलें। अब इधर देखिए, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम।
कैसा रहेगा, एडजॉर्प्शन टाइप में रहेगा। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन वर्ड यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है इसी का लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। मैं एक और डॉट बना दिया मैंने आपके इसके आगे, और इसके अंदर मोबाइल फेज लिक्विड रहता है, हमें पता है। चलिए, आयन एक्सचेंज स्पेसिफिक मेथड क्या रहेगा, आयन एक्सचेंज। हर टर्म इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें आयन एक्सचेंज का मतलब है आयन से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी और वो एक्सचेंज होते रहेंगे। जब डिटेल से पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी सिर्फ हमें क्लासिफिकेशन पे फोकस करना है। ओके, आयन एक्सचेंज की जो बातें चल रही हैं, इसमें स्टेशनरी फेज क्या रहेगा, आयन एक्सचेंज रीजन। बात समझ में आ रही है क्या है, आयन एक्सचेंज रीजन। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है ये, आयन एक्सचेंज। यानी आयन एक्सचेंज के अंदर आपको सिर्फ आयन एक्सचेंज देखना है, ज़्यादा इसके अंदर बहुत बड़ी बातें हम करेंगे नहीं। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा टाइप चेंज हो गया, क्या आ गया, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से जंप करके हम आगे गैस क्रोमेटोग्राफी में। तो मोबाइल फेज कैसा रहेगा आपका, गैसियस। ध्यान रखिएगा, मोबाइल फेज जैसा रहेगा वैसा ही हमारे क्रोमेटोग्राफी रहेगी। यानी मोबाइल फेज गैस हो गया तो गैसेस क्रोमेटोग्राफी, मोबाइल फेज लिक्विड हो गया तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। भैया समझ में आ रही है क्या, बिल्कुल बहुत ही इजी है। आगे चलते हैं, इसमें भी हमने 4 पोर्शन कर रखे हैं, उसको भी नंबर से देखेंगे। फर्स्ट लिक्विड सॉलिड। अब मैंने क्या करा, एक फेज ले ली लिक्विड, एक ले ली सॉलिड। गॉट इट। अब लिक्विड सॉलिड जो फेज लिए, इसको मैं बोल सकता हूँ बॉन्डेड फेज। बॉन्डेड का मतलब कुछ बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में। ठीक है, गॉट इट। तो इसे बोलता है बॉन्ड फेज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बॉन्ड फेज। ये तो था स्पेसिफिक मेथड के बारे में। अब इस बात करते हैं स्टेशनरी में। ऑर्गेनिक स्पीसीज हेल्ड ऑन सॉलिड, यानी हमने लिक्विड सॉलिड लिया है स्पेसिफिक मेथड में, और स्टेशनरी फेज में ऑर्गेनिक स्पीसीज किस पे आ जाएगी, सॉलिड पर आके रुक जानी है। और आगे क्या बोल रहा है, आगे है ब्लैंक। चलें आगे, बहुत इजी है। चलिए अब चलते हैं गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पे लिक्विड सॉलिड था, यहाँ पर गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। शॉर्ट में लिख रखा है GLC, G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, C फॉर क्रोमेटोग्राफी। दैट्स इट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्टेशनरी फेज क्या है, थिन फिल्म ऑफ लिक्विड ऑन सॉलिड। जो थिन फिल्म बनेगी वो किस पे बनेगी, सॉलिड के ऊपर बनेगी, सॉलिड पे बनेगी। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। ये थोड़ा सा आप 1-2 बार देखेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और ये तो था स्टेशनरी। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कैसा रहेगा, पार्टीशन बिटवीन गैस एंड लिक्विड। पार्टीशन बिटवीन गैस एंड लिक्विड, जो लिया है उसी का तो पार्टीशन करेंगे लाला। ये लो, बात समझ में आ गई, बहुत ईजी है। अब हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तो हो सकता है कुछ आपको ब्लर दिखे, तो देखिए ध्यान रखिएगा, आप अपने यूट्यूब की सेटिंग में जाएं इसी वीडियो के, ठीक है, और इसकी क्वालिटी इंक्रीज़ कर लीजिएगा तो आराम से आपको दिखाई देगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम इस पे चलते हैं, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, गैस तो रहना ही रहना है। अब आ जाओ, इसमें जो भी प्रोग्राम होगा किस पे होगा, सॉलिड पे होगा, और यहाँ पर क्या होगा, एडजॉर्प्शन। जब भी सॉलिड आएगा, जब भी सॉलिड आएगा तो एडजॉर्प्शन इसके साथ में फ्री है। देखिए यहाँ पे भी सॉलिड था तो एडजॉर्प्शन आ रहा है। बात समझ में आई, हाँ। ये किसकी बातें कर रहे हैं अपन, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में सॉलिड पे प्रोग्राम संपन्न होगा, यानी होगा वहाँ पर, और एडजॉर्प्शन इसके अंदर इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम रहेगा। नेक्स्ट गैस बॉन्डेड फेज। गैस बॉन्डेड फेज जो है वो रहेगा स्पेसिफिक मेथड। इसमें क्या होने वाला है, ऑर्गेनिक स्पीसीज हेल्ड इन प्लेस ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड, यानी ये भी किस पे रहेगा भैया, सारी चीज़ें किस पे होंगी, सॉलिड पे। और यहाँ पर इक्विलिब्रियम के अंदर ऐसा कुछ इन्होंने दे नहीं रखा, मेंशन नहीं कर रखा। तो कितने पार्ट हो गए हमारे, 2 मेजर पोर्शन हमने कवर कर लिए हैं अभी तक, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने नहीं लिया हो तो, ठीक है। थर्ड के बारे में बात करते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी क्या है ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, ये जब देखेंगे तब देखेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना फोकस करना है कि हाँ ये एक टाइप होता है। शॉर्ट में लिखते हैं सुपर एस, सुपर क्रिटिकल का एस, फ्लूइड का एफ, क्रोमेटोग्राफी का सी। गॉट इट। अब इसमें बोला है कि मोबाइल फेज कैसे रहेगा, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड हम इसमें यूज में लेंगे।
एज ए मोबाइल फेज। मैंने क्या बोला, जो मोबाइल फेज होगी वैसे ही क्रोमेटोग्राफी हम देखेंगे। ये वाला ब्लॉक इन्होंने क्या कर दिया, खाली है। क्यों है, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी हमें ये ब्लॉक एम्प्टी रखना है। चलिए, स्टेशनरी फेज, ऑर्गेनिक स्पीसीज बॉन्डेड टू ए सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस से बॉन्डेड रहता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। मोस्टली सॉलिड सरफेस ही है ज़्यादातर, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी सॉलिड था, इसमें भी सॉलिड है, इसमें भी सॉलिड है, इसमें भी सॉलिड है, इसमें भी सॉलिड, इसमें आयन एक्सचेंज है, इसमें भी सॉलिड, इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी था। तो दो जगह चेंज मिलेंगे आपको, देखिए याद करने का मैं बता देता हूँ। जहाँ पेपर था वहाँ पर पेपर आ गया है, और जहाँ पर आयन एक्सचेंज था वहाँ पर आयन एक्सचेंज आ गया। बाकी सब में सॉलिड पे ही प्रोग्राम हो रहा है। बात समझ में आ रही, ईजी हो जाएगा ये लर्न करना। फिर आ जाते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर, पार्टीशन बिटवीन सुपर क्रिटिकल लिक्विड एंड बॉन्डेड सरफेस, यानी सुपर क्रिटिकल जो हमारा फ्लूइड है, ठीक है, सुपर क्रिटिकल लिक्विड जो है हमारा, उसका और बॉन्डेड जो सरफेस है, इनके बीच का क्या करेंगे हम, पार्टीशन करेंगे। किसके अंदर, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है। होपफुली आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो बार देखेंगे तो आपको ऑन टिप्स हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आप जब इस वीडियो को देखें तो कुछ ब्लर आए, तो मैंने कहा है कि आप इसकी क्वालिटी इंक्रीज कर लें तो आपको इजीली दिख जाएगा। आपके नोट्स की बात रही तो मैं कोशिश करूंगा इस यूनिट के जितने भी नोट्स हैं बोर्ड पे यहाँ पे रखूं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब तो किया ही होगा, करना ही है, ठीक है। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।